नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं कुसुम योजना की। इस योजना के अंतर्गत 4500 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाएंगे। इसके लिए 11 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। देश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में किसानों की भागीदारी बढ़ाने एवं किसानों के आय को दोगुना करने के उद्देश्य से देश भर में कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगाकर अपनी सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। कुसुम योजना के तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से 11 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट की राशि का उपयोग कर 4500 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किसान मैत्री योजना चलाई जा रही है, जो किसानों के आय बढ़ाने में सहायक होगी। इस योजना में प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। इसके 2500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों और पशुपालकों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। वहीं राज्य सरकारों ने भी किसानों के लाभार्थ कई योजनाएं शुरू की हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मैत्री योजना चला रखी है। मैत्री द्वारा कार्य प्रारंभ करने के उपरांत उन्हें 3 वर्षों के लिए टेपरिंग ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रथम वर्ष में 1500 रुपये प्रति माह, द्वितीय वर्ष में 1200 रुपये प्रति माह एवं तृतीय वर्ष में 800 रुपये प्रति माह टेपरिंग ग्रांट के रूप में दी जाती है। नए साल में सरकार किसानों के लिए 3 नई खुशखबरी लेकर आई है। गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, पराली जलाने पर सजा नहीं होगी और बिजली पर सब्सिडी बनी रहेगी। सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए 3500 करोड़ रुपए व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया गया है और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। प्याज उत्पादक किसानों को नए साल में अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को हरी झंडी मिल चुकी है। निर्यात से रोक हटते ही प्याज के भाव में जोरदार उछाल आया है। प्याज की घरेलू मांग कम होने के कारण केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर लगी रोक को हटा लिया है। यह रोक प्याज की सभी किस्मों पर से हटाई गई है। सरकार का यह फैसला नए साल यानी 1 जनवरी से लागू हो गया है। प्याज के निर्यात को हरी झंडी मिलते ही प्याज के थोक भाव में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र की मंडी में प्याज के भाव में ये उछाल देखने को मिला। यहाँ प्याज के थोक भावों में करीब 500 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई। मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन पर 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में मछुआरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं व उद्यमियों को शामिल किया गया है। मत्स्य संपदा योजना की उप योजनाओं के तहत लाभार्थी को अनुदान दिया जाता है। हाल ही में इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदन मांगे हैं। इस योजना के तहत मछली पालकों को 60% अनुदान दिया जाता है। इन योजनाओं का फायदा किसानों, पशुपालकों व मछली पालकों को मिल रहा है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती है। अब सरकार ने इसमें कुछ नए उपकरणों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यों में काम आने वाले नए तरीके के कृषि यंत्र विकसित किए गए, जो खेती के काम को आसान बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में ऐसी ही कुछ नई कृषि मशीनें केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा विकसित की गई हैं। इन नए कृषि यंत्रों को किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरत सिंह कुशवाहा अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की सूची में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। देश की 2 बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स ने दिसंबर 2020 में ट्रैक्टर बिक्री में बड़ी वृद्धि दर्ज की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 25%, वहीं एस्कॉर्ट्स ने 88% ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं। एस्कॉर्ट्स कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि दिसंबर 2020 में उसकी ट्रैक्टर बिक्री 88% बढ़कर 7,733 यूनिट रही। कंपनी ने दिसंबर 2019 में ट्रैक्टर की 4,114 इकाई बेची थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिसंबर 2019 में 17,991 ट्रैक्टर बेचे थे। इसकी तुलना में दिसंबर 2020 में 25% वृद्धि करते हुए 22,417 ट्रैक्टर बेचे हैं। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं।
अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।